न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की त्वयि। हम उनकी चाहत पूरी करेंगे, हम उनके सुख का ध्यान रखेंगे। यह है निर्गुण भक्ति। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा ही हमारा धर्म है, उनको सुख देना। इसके अंतर्गत निर्गुणा भक्ति के अंतर्गत 3 चीजें हैं। ये निर्गुणा भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं अहैतुकी भक्ति। तो ये निर्गुणा भक्ति अहैतुकी होती है, ये निर्गुणा भक्ति अव्यवहिता होती है, ये निर्गुणा भक्ति आत्यांतिकी सुख प्राप्ति वाली होती है। इन तीनों को बड़े संक्षेप में समझिए। अहैतुकी का क्या मतलब होता है? अहैतुकी का सीधा सीधा मतलब है जो मैं उनके सेवा में जाऊं तो मेरी रुचि हेतु ना हो, मेरी इच्छा हेतु ना बने। जो मैं उनकी सेवा करूं तो ये मेरी प्रायोरिटी ना हो कि मैं जो चाहता हूं वो करें तो मुझे सुख मिलेगा। या आप सगुणा में आ गए। निर्गुणा में अहैतुकी के अंतर्गत है। श्रीमद् भागवत में कहा गया सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिल्कुल भागवत के प्रारंभ में कह रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को, भागवत तो कोई हेतु भक्ति की चर्चा करता ही नहीं, और यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो अहेतुकी भक्ति करो। बिना हेतु के, बिना रीजन के। तुम उनसे प्यार क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जानता, बस कर रहा हूं। ऐसे कैसे? बस हो गया। क्यों? जब करने गए प्यार तो कुछ सोचा नहीं ना। ऐसे कैसे? पता नहीं, बस भाग गए वो, अच्छे लगे वो, हो गया। ये ब्लैंक हो गया, कोई हेतु नहीं। रीजन से किया हुआ प्रेम प्रेम थोड़े ही होता है। वो तो कामनाएं हैं, वो तो डिजायर्स हैं, अपनी इच्छा नहीं। तो अहैतुकी का मतलब केवल उनको सुख प्रदान करने हेतु सेवा करना, भक्ति करना। भरत जी ने यही तो कहा, धर्म नार्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ना मैं धर्म चाहता हूं, धर्म का पालन करना चाहता हूं। अरे इस धर्म के पालन ने ही तो मेरे पिता दशरथ की दुर्दशा कर दी। इसी धर्म के पालन हेतु मेरे प्रभु राम वन को गए। क्या ऐसे धर्म को मैं लेके करूंगा जिस धर्म ने पालन हेतु विवश कर दिया मेरे प्रभु राम को? और ऐसे अर्थ की क्या आवश्यकता जिस अर्थ के पीछे मुझे मेरे प्रभु को यहां राज सिंहासन में मैं देख नहीं पा रहा। ये राज सिंहासन, ये अर्थ, मेरे प्रभु को इसको छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे अर्थ को मैं क्या करूंगा? काम। अरे इसी काम के पीछे तो मोहित होकर दशरथ जी ने कैकेयी की बात मान ली। इस काम को मैं क्या करूंगा?
और ना ही मुझे मोक्ष की इच्छा है। मैं पद निर्वाण नहीं चाहता, निर्वाण का पद नहीं चाहिए मुझे। राम मिले बस, उनकी रति, उनका प्रेम मिले। तो ये है अहैतुकी भक्ति। और निर्गुणा भक्ति के अंतर्गत ये अहैतुकी, वो निर्गुणा अहैतुकी होती है। ये ध्यान रखेंगे सदा, जहां हेतु आ गया वो सगुणा में चले जाएंगे आप। इसलिए पैमाना है ये, आप नापिए अपने आप को कि जो भक्ति आप अपने गुरुदेव की कर रहे हैं, हरि गुरु की कर रहे हैं, वो सगुणा है या निर्गुणा है। आप जब कोई भी सेवा करने जाते हैं तो उसमें अपनी इच्छा देखते हैं या अपने गुरु की? कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? अहैतुकी। दूसरा, अव्यवहिता। आपका निरवच्छिन्न भाव से श्री कृष्ण के नाम में, कीर्तन में रुचि होनी चाहिए। ये श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, कथा आदि का श्रवण, गान, यही अविच्छिन्न भाव लाता है, श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाता है। ये नाम, उसका गान, कथा का श्रवण, ये सब हमारा चिंतन के द्वारा श्री कृष्ण चरणों में अनुरक्ति पैदा करता है। ये साधन, इसमें जितनी निरवच्छिन्नता होगी, जितनी कंटिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी, उतना अधिक आपका मन श्री कृष्ण के, हरि गुरु के चरणों में लगता चला जाएगा। अरे सीधी सीधी बात है, एक माँ जब अपने बच्चे को पैदा करती है, वहां से लेके बड़े होने तक आप देखिए वो करती क्या है। उसको देखती रहती है, उसकी बात सुनती रहती है, उसका स्पर्श करती रहती है, सब पांचों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करती रहती है और फिर उसी का चिंतन करती रहती है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, माँ को या पिता को अपने संतान में मन लगाना नहीं पड़ता, वो लग चुका है। कैसे लगा? निरंतरता। किस बात की? चिंतन की। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको चिपटा रहा हूं, मैं उसको चूम रहा हूं, हर पल वो निरंतरता। यही बात श्री कृष्ण के लिए भी, निरंतरता। हर पल वही चिंतन होता रहे मन से। संसार में आप कार्य कीजिए, लेकिन चिंतन की दृढ़ता ऐसी हो कि कार्य करते हुए भी वो अंदर बैठे हैं, मन से आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, बस वही है भीतर, मन से मन से मन से वो निरंतरता। जैसे पिता माता ये सब संसारी गृहस्थ के घोर संसारी कार्य करते हैं, लेकिन कभी नहीं भूलते उस निरंतरता को कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो निरंतरता बनी रहती है और सारे कार्य होते हैं, ऑफिस के भी, टीचरशिप के भी, जो भी बोलिए, जिस ऑक्यूपेशन में आप हो, जिस प्रोफेशन में आप हो, करते हैं आप, टॉप करते हैं, बेस्ट करते हैं, रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्या वो बेटे के प्रति जो मोह है उसकी निरंतरता भंग होती है? नहीं। कैसे हुई ये अवस्था? वो सोचते रहे, अब मन लगाना नहीं पड़ता, लग गया। यहां प्रारंभ भी नहीं किया, इसलिए लगाना पड़ता है। तो इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, अव्यवहिता, जब तक निरंतरता नहीं होगी वो मन लगेगा ही नहीं। लगाना। महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि आपको जब हम देखते हैं तब आप हरि नाम लेते रहते हैं, आपके रोम रोम से भगवान नाम का रस चूता रहता है, आप एक क्षण भी उसके बिना रह नहीं पाते, ऐसी अवस्था कैसी? महाप्रभु जी ने कहा कि जैसे ये शरीर बिना श्वास के
एक पल भी नहीं रह सकता। ये श्वास हर स्थान में, हर अवस्था में, हर व्यक्ति में दिन रात हर क्षण चलती जा रही है, निरंतरता है। जिस क्षण वो श्वास रुकी कि सब खत्म। तो जैसे ये श्वास शरीर को चला रही है, निरंतर ये शरीर श्वास के बिना रह नहीं पाता, ऐसे ही ये श्वास की क्रिया के समान मेरी नाम की क्रिया है, मैं इसके बिना रह नहीं पाता। जिस दिन ये छूट जाएगा, जैसे शरीर समाप्त वैसे ये आत्मा भी समाप्त। ऐसी निरंतरता, इसको कहते हैं अव्यवहिता। और तीसरी बात, आत्यांतिकी सुख की प्राप्ति। जब आप निर्गुण भक्ति करेंगे तो आपको आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होगी। क्या मतलब है इसका? आत्यांतिक का मतलब होता है ऐसा सुख जिसकी सीमा ना हो, चरम सीमा का सुख, उसको कहते हैं आत्यांतिकी, चरम सीमा का सुख। तो जो श्री राधा कृष्ण की निर्गुण भक्ति करता है उसे आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होती है। और जिसको उस परम चरम सीमा के सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसकी दुख निवृत्ति अपने आप हो जाती है। आत्यांतिक दुख निवृत्ति माने दुख की परम सीमा उसकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो सुख की परम चरम सीमा क्या है? श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा। ये सुख की परम चरम सीमा है जो हमें पाना है, जो भक्ति की परिभाषा है। इसीलिए यदि किसी को सायुज्य प्राप्त होता है, कहने का मतलब यदि आप कर्म मार्ग से जाएंगे, यदि आप ज्ञान मार्ग से जाएंगे, अन्य मार्गों से जाने पर आत्यांतिक दुख निवृत्ति हो सकती है। यानी चरम सीमा का दुख कर्म से ज्ञान से जा सकता है, लेकिन इन मार्गों से आत्यांतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति नहीं हो सकती। आप ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं तो सायुज्य यानी वो ज्ञानी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो भगवान के उस अलौकिक सुख सत्ता का अनुभव करता है। यहां कोई रूप नहीं है, वो परम सुख, वो परम आनंद उसकी एक सत्ता है। बस इसकी फीलिंग उसको होती रहती है और वो आनंद का आस्वादन करता रहता है, लेकिन कोई रस वैचित्री नहीं है। अर्थात देखना, सुनना, सूंघना, ये जो रस मिलता है हमको सगुण साकार में, वो जो रस वैचित्री है वो सायुज्य में नहीं है। इसलिए सायुज्य आदि में दुख निवृत्ति भी होती है और जो सुख मिलता है उसकी स्थिति इतनी ही है कि उसको आनंद की सत्ता, बस इसका रियलाइजेशन होता है। हाँ, ऐसे को श्री राधा कृष्ण का प्रेम, उनकी नित्य सेवा, ये जो रस वैचित्री है, ये ज्ञान से प्राप्त नहीं होगी। एकमात्र भक्ति से। कर्म ज्ञान के पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा से मिलता है। कर्म ज्ञान में कृपा क्या, वहां तो कृपा ही नहीं। तो इसीलिए निर्गुण भक्ति करने पर आत्यांतिकी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात सुख की जो चरम सीमा श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होती है, जो भक्त की आत्यांतिक सुख की आकांक्षा है वो प्राप्त होता है। इस अहैतुकी भक्ति की चर्चा महाप्रभु जी अपने इस चौथे श्लोक में कर रहे हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहैतुकी त्वयि
जन्म जन्मांतर में मैं बस अहेतु की निर्गुणा भक्ति करता चलूं और कभी मुझे श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाए, उनका अलौकिक प्रेम प्राप्त हो जाए, जो एकमात्र इसी भक्ति से प्राप्त होगा। ये शिक्षा दे रहे हैं स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में।